हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैकप्रूफ सिस्टम पर। माय नेम इज़ शिवा और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ लिनक्स की जो परमिशन सिस्टम होता है उसके बारे में सिखाने वाला हूँ कि उसका क्या यूज़ है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं परमिशंस का कि जो परमिशन होती हैं उनका यूज़ क्या है, वो क्या क्यों यूज़ होता है लिनक्स में। ठीक है, तो इन लिनक्स परमिशंस रेफर टू द सेट ऑफ रूल्स दैट डिक्टेट विच यूज़र और ग्रुप कैन एक्सेस मॉडिफाई और एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर फाइल और डायरेक्टरी। तो जो परमिशन होती है वो एक सेट ऑफ रूल्स होती हैं जो कि ये निर्धारित करती है कि जो हमारा यूज़र या ग्रुप है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या यूजर्स होते हैं, क्या ग्रुप। ठीक है, तो जो ग्रुप है वो और ग्रुप और यूज़र है वो एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कौन सा यूज़र और कौन सा ग्रुप किसी फाइल को मतलब एक्सेस कर सकते हैं। अभी आप एक्सेस समझ लीजिए, मॉडिफाई एग्जीक्यूट इसका क्या मतलब, इसको भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, अभी आप इसको बस इतना समझ सकते हैं कि वो एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सब सेट ऑफ रूल्स होते हैं परमिशंस के, जो कि ये चेक करके रखता है कि जो यूज़र्स होते हैं और ग्रुप कौन से यूज़ कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिनक्स यूजेस अ परमिशन सिस्टम टू इंश्योर दैट users can only access file that directories that they have permissions to access। सो जो लिनक्स है वो परमिशन सिस्टम का यूज़ इसलिए करता है कि जो यूज़र्स हैं वो उसी फाइल को मतलब जो फाइल है वो उसी फाइल को यूज़र्स एक्सेस कर सकें जिसके उसके पास परमिशन है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला आता है हमारे पास परमिशन की जो टाइप्स आते हैं हमारे पास यहाँ पर जो परमिशन होती है वो तीन टाइप की होती हैं। पहली होती है हमारे पास रीड परमिशन, दूसरी होती है राइट परमिशन और तीसरी होती है एग्जीक्यूट परमिशन। जो पहली परमिशन है वो रीड परमिशन, उसमें है अलाउ अ यूज़र टू व्यू द कंटेंट ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी। जो रीड परमिशन जिसके पास भी होती है, जिस यूज़र के पास या जिस ग्रुप के पास होती है, वो उस कंटेंट को या फिर उस कंटेंट में कुछ भी हो सकता है, कोई भी फाइल, तो उसको सिर्फ देख सकता है। रीड परमिशन में सिर्फ वो उसको देख सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है, और इसके ऊपर आती है हमारे एक और परमिशन जो कि है राइट परमिशन। मतलब कि अगर आपको उस फाइल में चेंजेस भी करना है, उसको रीनेम करना है या कुछ भी करना है, तो ये इसके लिए हमारे पास यहाँ पर राइट परमिशन होती है। राइट परमिशन है आप अगर आपके पास, तो उस फाइल को आप देख भी सकते हैं और उसको मतलब एग्जीक्यूट तो नहीं, लेकिन उसको मतलब रीनेम कर सकते हो और उसको चेंज भी कर सकते हो, उसका डेटा उसमें इनपुट आउटपुट सब कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारे पास और भी आगे की लेवल पे जो कि है थर्ड लेवल पे, जो है हमारा एग्जीक्यूट परमिशन। एग्जीक्यूट परमिशन में अलाउ यूज़र टू रन अ फाइल एज अ प्रोग्राम और एग्जीक्यूट अ डायरेक्टरी। एग्जीक्यूट परमिशन में हमारी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं हम उनको रन कर सकते हैं। एग्जीक्यूट परमिशन हमें ये अलाउ करती है कि हम किसी भी फाइल को रन कर सकते हैं। और हमारी जो डायरेक्टरी होती है, अगर हमें किसी डायरेक्टरी या किसी फोल्डर में हमें एंटर होना है, तो ये भी हमारी एग्जीक्यूट परमिशन के अंदर ही आती है। तो अगर अगर हम हमारे पास एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है तो हम किसी फोल्डर के अंदर भी नहीं जा सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर परमिशंस की लेवल भी आती हैं। जो परमिशन लेवल होती हैं इसमें क्या होता है कि जिस टाइप से हमारे जो काली लिनक्स है उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर तीन यूज़र नेम होते हैं। ठीक है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, जो एडमिन और रूट होते हैं ना, वो वाले यूज़र होते हैं हमारे किसी उसको यूज़ करने के लिए, जो कि सिस्टम को यूज़ करने। लेकिन यहाँ पर फाइल के की परमिशंस के हिसाब से, ओनरशिप के हिसाब से यहाँ पर तीन यूज़र होते हैं, जो कि होता है यहाँ पर यूज़र, ग्रुप और अदर्स। यहाँ पर जो पहला वाला है यूज़र, ये इसमें आता है जो हमारा मेन जो उसका फाइल का ओनर है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे यूज़र बोलते हैं, मतलब जिसने जिस फाइल को क्रिएट किया है, तो उस फाइल का यूज़र होगा वो। और अगर कोई ग्रुप है, आप ग्रुप के हिसाब से देख लीजिए, जैसे ग्रुप में अगर परमिशन है कोई, तो यहाँ पर ग्रुप आ जाता है। और जो अदर है, अदर्स में यहाँ पर आ जाते हैं जो अलग यूज़र हैं, मतलब जिसने किसी फाइल को भी नहीं बनाया है उसने, मतलब जिस फाइल को यूज़र ने बनाया है, मतलब उस फाइल को भी उस ने नहीं बनाया, तो क्योंकि उसको तो यूज़र ने बनाया है। और जो अगर मतलब वो ग्रुप में भी नहीं है, तो फिर वो अदर्स में आ जाता है। और अगर ग्रुप में है और ग्रुप को उसकी परमिशन है, तो फिर वो अदर्स में नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं उस किसी फाइल का यूज़र हूँ और अगर मेरे
काली ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई और भी यूज़र्स हैं, ठीक है, और वो किसी ग्रुप में भी नहीं है जिस ग्रुप को उस फाइल की परमिशन है, और वो किसी फाइल को ओन भी नहीं करते, तो वो उस फाइल को मतलब नहीं कर सकते चेंज, और वो लोग अदर्स की लिस्ट में ही आएंगे, ठीक। ओके, सो अब हमारा आता है यहाँ पर चेंजिंग परमिशंस। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारी परमिशन होती है उनको चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर दो टाइप के मोड मिलते हैं। एक तो एक एब्सोल्यूट मोड है, न्यूमेरिकल मोड जो कि, और एक होता है हमारे पास सिंबॉलिक मोड। तो सिंबॉलिक मोड को हम बाद में समझेंगे, पहले हम यहाँ पर न्यूमेरिक मोड को देखेंगे। सो हमें जब परमिशन हम जब भी चेंज कर सकते हैं, तो न्यूमेरिक मोड में क्या होता है कि हम नंबर्स का यूज़ करते हैं किसी भी फाइल की परमिशन को चेंज करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स का जो फॉर्मेट है कुछ इस टाइप से है कि जो नो परमिशन मतलब जिस फाइल को बिल्कुल परमिशन नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 0 देते हैं, और एग्जीक्यूट की परमिशन देने के लिए यहाँ पर हम 1 देते हैं, और राइट की परमिशन देने के लिए हम यहाँ पर 2 का यूज़ करते हैं, और जो रीड की परमिशन देने के लिए 4 का। और अगर हमें मान लो तीनों को एक साथ मतलब एक किसी फाइल को रीड राइट एग्जीक्यूट की तीनों की परमिशन देनी है, तो हम इन नंबर्स को ऐड कर देंगे, मतलब 1 2 और 4 को हम ऐड कर देंगे, जो कि हुआ 7। सो हम उसको कुछ इस टाइप से जो न्यूमेरिकल मोड का यूज़ करके उस फाइल की परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास सिंबॉलिक मोड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे ज़्यादा लंबी होने वाली है, और आपको जो सिंबॉलिक मोड है वो उतना अच्छे से इस स्लाइड पर समझ में भी नहीं आता, इसलिए उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में टोटल प्रैक्टिकल के साथ में आपको समझाऊंगा, और जो एब्सोल्यूट मोड है इसको भी मैं टोटल प्रैक्टिकल के साथ वहाँ पे समझाऊंगा, और परमिशन को कैसे हटाना है, कैसे लगाते हैं, सब कुछ मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।